हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2024 की एग्जाम की रिजल्ट कब तक आ सकती है, इसकी एक्सप्लेनेशन एनबीई के चेयरमैन स्पोक्स पर्सन की तरफ से आ चुकी है। इसके अलावा एनबीई की तरफ से कुछ और डेटा भी रिवील किए गए हैं, जिसमें शिफ्ट वन में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट रहे, कितने एब्सेंट रहे, टोटल कितने स्टूडेंट थे, शिफ्ट टू में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, कितने प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे और टोटल कितने थे। इसके अलावा एक और नोटिस जो एनएमसी की तरफ से रिलीज की गई है, एंड दिस नोटिस हैज अ कनेक्टिविटी विद नीट पीजी 2024 रिजल्ट एज वेल एज काउंसलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनएमसी की तरफ से जो नोटिस आई है। दिस नोटिस स्टेट्स कि ये जो नोटिस है वो सभी कॉलेजेस को गई, सभी इंस्टीट्यूट्स को गई है, और ये कहा गया, ये आगाह किया गया है कि वो सभी इंस्टीट्यूट जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दे हैव टू अपडेट देयर सीट अप्रूवल ऑन द पोर्टल। उन सभी इंस्टीट्यूट्स को जो 2024 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन सभी कॉलेजेस को जिन भी सीट्स की अप्रूवल दी गई है एनएमसी की तरफ से, एनएमसी की तरफ से, उन सभी सीट्स को पोर्टल पे अपलोड करना है। और ये जो है, इससे पहले कि अगर आप करियर मीडिया की वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये पता होगी कि रेगुलर एप्लीकेशंस कॉलेजेस की तरफ से एनएमसी को जा रही थी, एनएमसी माब को जा रही थी रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ न्यू पीजी कोर्सेज एज वेल एज इंक्रीमेंट ऑफ सीट्स। उन्हीं की अप्रूवल एनएमसी की तरफ से कॉलेजेस को भेजी जा चुकी है। अब उन कॉलेजेस को इस डेटा को अपलोड करना है पोर्टल पे कि कौन कौन सी सीट्स, कितनी सीट्स बढ़ी हैं और कितनी सीट्स की अप्रूवल जो है वो उनको मिली है, कितने कॉलेजेस हैं, उनमें कौन कौन से न्यू ब्रांचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं। सो दिस नोटिस इज रिगार्डिंग द कॉलेजेस। बट इसके पीछे का जो मोटो है वो ये कहा गया है कि क्योंकि हम काउंसलिंग जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से आपको ये जो डेटा है ये 22 अगस्त तक अपलोड कर देनी है। सो द लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग all these details by institutes, by colleges is 22 August. So that means कि कहीं ना कहीं जो काउंसलिंग वो जल्द से जल्द स्टार्ट होगी और रिजल्ट भी अब जल्द से जल्द पब्लिश की जाएगी। इसके अलावा जो एनबीए की तरफ से जो डेटा रिवील की गई है कि कौन से शिफ्ट में कितने स्टूडेंट अपीयर थे, ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि इस डेटा के बेसिस पे ही नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो डिपेंड करेगी। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि विच शिफ्ट हैज हाउ मेनी स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें प्रेजेंट कितने थे, एब्सेंट कितने थे, और फिर शिफ्ट टू में कितने स्टूडेंट थे। सो शिफ्ट वन में अगर हम बात करें तो टोटल 1,14,276 स्टूडेंट्स शिफ्ट वन में थे, और शिफ्ट टू में 1,14,264 स्टूडेंट थे। अब शिफ्ट वन में जो 1,14,276 स्टूडेंट थे, उसमें 6,317 स्टूडेंट एब्सेंट थे। दैट मीन्स कि 1,07,959 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। दैट मीन्स कि जो शिफ्ट वन की जो रैंकिंग बनेगी वो 1,07,959 स्टूडेंट्स में बनेगी। अगर आप शिफ्ट वन के स्टूडेंट हो तो आपकी जो रैंकिंग है वो अमंग्स 1,07,959 के बेसिस पे बनेगी, और उसके बाद फिर उस पर नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है वो अप्लाई किया जाएगा। सिमिलरली शिफ्ट टू की बात करें तो 1,14,264 स्टूडेंट टोटल इस बैच में थे, जिसमें 6,087 स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट थे। दैट इज 1,08,177 स्टूडेंट इसमें प्रेजेंट हुए थे। दैट मीन्स कि अगर आप शिफ्ट टू से हो तो पहले जो आपकी रैंकिंग बनेगी वो इन 1,08,177 स्टूडेंट्स में बनेगी, और उसके बाद फिर शिफ्ट वन और शिफ्ट टू की जो परसेंटाइल निकली हुई होगी, दोनों को मर्ज करके उस पर जो है वो फाइनल रैंकिंग निकाली जाएगी। इसके अलावा अब रिजल्ट डेट की बात करें तो एनबीए के स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि नीट पीजी 2024 की रिजल्ट इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड बाय एंड ऑफ दिस मंथ। एंड ऑफ दिस मंथ मींस अगस्त के एंड तक में, दैट इज 28-30 तक, अकॉर्डिंग टू एनबीए स्पोक्स पर्सन रिजल्ट पब्लिश हो सकती है। नाउ ये ऐसा उनका मानना है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ हम ये रिजल्ट जो है वो कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि ये नोटिस है एनएमसी की तरफ से जिसमें ये कहा गया कि काउंसलिंग हैज टू स्टार्ट वेरी सून, सो ऑल द कॉलेजेस हैज टू अपलोड द डिटेल्स ऑफ द सीट ऑन पोर्टल। तो इसका भी मतलब यही है कि जो रिजल्ट है वो कभी भी आ सकती है, जल्दी से जल्द आ सकती है। दैट मीन्स यू कैन एक्सपेक्ट कि जो रिजल्ट है 2024 की वो 28-30 तक आ सकती है। सो गाइज, इस तरीके की अब इंफॉर्मेशन से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एट द सेम टाइम काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, दैट इज लास्ट ईयर की डेटा क्या थी, उसके बेसिस पे कौन सी कॉलेज में कौन सी किस रैंक पे क्लोज हुई है, उसकी कट ऑफ क्या है, उनमें बॉन्ड है या नहीं है, स्टाइपेंड कितनी मिलती है, इस तरीके की डिटेल। इसके अलावा आपके रैंक पे आपको कौन कौन सी कॉलेजेस मिल सकती है, आपको आपके लिए चॉइस फिलिंग, एवरीथिंग is there on the website of Career Media, which is www.careermedia.ai, जिसमें जाकर के आप सभी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। That will be really helpful to you. At the same time, आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें भी कॉल करके उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।